नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम लोग। 31 मार्च कल की डेट रहेगी, दिन रहेगा एक्सपायरी का, और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल के दिन हमारी मंथली कैंडल भी क्लोज होगी, मार्च मंथ की। ठीक है, जिस मार्च मंथ में आपने 15,670 का लेवल भी देखा है। किसी ने उस टाइम सोचा नहीं होगा स्टार्टिंग में कि हम 17,500 भी देखेंगे इसी मार्च मंथ में, जो कि हमें आज देखने को मिला। चलिए, हमारा काम है कल के एनालिसिस करना। कल हम कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, क्या हमारा गेम प्लान रह सकता है, उसके लिए कहाँ से सी साइड का ट्रेड बनेगा, कहाँ से पी साइड का ट्रेड बनेगा, और मार्केट का व्यू क्या बन रहा है, उसकी एक बार चर्चा करते हैं। तो ये जो 8 दिन से, सबसे पहली बात तो जो बॉक्स बना हुआ था उसको इसने तोड़ा है। मैं तोड़ा नहीं कहूंगा, इसने ऊपर जाके ओपनिंग करी। और ओपनिंग में अगर आप एक चीज देखेंगे, जहां से मार्केट की ओपनिंग हुई थी वो थी आपकी आज की ओपनिंग 68 एंड क्लोजिंग आपकी 470, 68.15। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। 17,468, 468.15 पे आप ओपन करते हो, क्लोज करते हो 17,470 के ऊपर, तो लगभग 1.85। तो आप एक जो कैंडल बनी है, ये डोजी ही कैंडल बनी है। सिंपल सी बात है, डोजी ही कैंडल बनी है। तो कल का प्लान बहुत ही इजी है, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल है। इसका तेजी करने के लिए हाई मार्क करिए, ये था आपका 17,515। इसके ऊपर अगर निफ्टी रहता है तो आप करेंगे बाय, और आपका एसएल रहेगा। सबसे पहले मैं एसएल ही अपडेट करता हूं, 17,490, 17,490। ये आपका 25 पॉइंट नीचे का एसएल रहेगा। टारगेट आपके हैं 17,540, 17,580, 17,600। यहाँ पे 600 से लेके 630 इस जोन में, या ध्यान से दीजिएगा, 17,600 से लेके 17,630, अगर आप बाई साइड में बैठे हैं तो इस जोन में एक बार जरूर से जरूर से जरूर से प्रॉफिट बुक करिएगा। क्यों करिएगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा चार्ट मुझे पीछे खिसकाना पड़ेगा। ये देखिए, अब इस बॉक्स को हम एक बार निकाल के एक नया, मैं आपके सामने एक नई लाइन डालने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो मैंने लाइन खींची, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये लाइन है करेक्ट आपकी 17,620, 17,620 के आसपास। तो मोटा मोटी आप पकड़ेंगे 17,600 से 17,630, ये 30 पॉइंट का जोन पकड़ लीजिए। तो लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में यहां पे इसने इसको रेजिस्टेंस फेस किया पार करने में, और जब इसने इसको पार कर लिया तो ये लेवल ने सपोर्ट का काम किया। ये देखिए, यहां पे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, ये फिर नीचे की तरफ सपोर्ट, और जब इसको तोड़ा, यहां पे इसको तोड़ा, तो फिर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब इसने इसको यहां पे ब्रेक किया तो फिर ये देखिए सपोर्ट। ये देखिए, यहां पे 2 दिन इसने इसको सपोर्ट दिया, फिर नीचे की तरफ तोड़ा। तो यहां पे ये जो लाइन जो काम करती है 17,600 630, इसके बीच में आपने बहुत केयरफुली वॉच करना है निफ्टी को। यहां पे देखेंगे आप तो यहां पे भी ये देखिए कितनी इसको दिक्कत हुई। रेजिस्टेंस, ये देखिए रेजिस्टेंस, ये देखिए रेजिस्टेंस, एक दिन पार किया पर अगले दिन नीचे आके बंद कर दिया। ये देखिए रेजिस्टेंस, जब पिछली बार नीचे की तरफ 16,800 से ऊपर की तरफ गया था, वहां से फिर 15,670 की तरफ आया था। तो ये एक जो एरिया है 17,600 से 630, यहां पे जरूर आपको केयरफुली वॉच करना है अगर आप बाई में बैठे हो 17,515 के ऊपर। ये रहेगा हमारा ट्रेड कल के लिए। हम बाय करेंगे 17,550 की सी या 17,600 की सी।
उस हिसाब से बाई करके हमारा गेम प्लान रहेगा और हम सिर्फ और सिर्फ इस टारगेट के लिए बाई करेंगे 17,600 से लेके 17,600 630। उसके बाद नथिंग नथिंग कुछ नहीं, मार्केट को सिर्फ वॉच करना है कि निफ्टी बिहेव कैसा करता है ये वाले जोन में आके, जहां पे उसने पहले भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट कई बार लिए। तो ये है हमारा कल के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण निफ्टी का। अब आते हैं दूसरा, भैया जो डोजी बनी है इसको प्ले, अगर इस ये निफ्टी, अगर आपका निफ्टी 17,450 इसको ब्रेक करता है, आपको ऐसे लगाना है 470 जो आज की क्लोजिंग है, और नीचे की तरफ ठोक देना, नीचे की तरफ ठोक देना है। आपके टारगेट है 17,425, 17,400, 17,380 प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट बुक। देन आपने देखना है 17,350 ब्रेक करता है, तो ये जो 30 पॉइंट है, ठीक है समझिए, 17,380 से लेके 17,350 ये जो 30 पॉइंट है ये आपको छोड़ देने हैं, ये आपको छोड़ देने। और 350 ब्रेक करता है, मेरी तरफ से एक लोड और बाई करके ठोक देना, डबल लोड में प्ले कर लेना। फिर जब आप 17,350 के नीचे अगर ठोकेंगे तो 380 आपका हो जाएगा एसएल। ये सेकंड पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है पुट साइड का। अगर ऐसा मौका आपको प्ले करने का मिलता है, इस हिसाब से आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं कल निफ्टी के लिए। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे दोस्तों ये जो मैंने लाइन डाली है ये है आपकी 36,800 से लेके 36,840, ये 40 पॉइंट आप इस लाइन का मतलब समझ सकते हैं। सेम कहानी इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी जैसी ही है। यहां पे ये नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो एज ए सपोर्ट एक्ट करती है, और ऊपर से देखेंगे तो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करती है, ठीक है सेम। और इसके ऊपर अगर निकल जाता है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, नीचे की तरफ जब ऊपर से आएगा तो सपोर्ट, नीचे से ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस। अब कुल मिलाकर कहानी निकल के आती है इस तरफ की। और आज की क्लोजिंग है आपकी, कोई मेरे को इतनी पसंद नहीं आई बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, हालांकि बहुत ठीक ठाक कर रहा था, बट पूरे दिन इसने छोटी सी रेंज में निकाल दिया। पर अगर ये ऐसे करके ऊपर जाना चाहता है तो हमें देखना पड़ेगा। तो 36,420 ये लेवल के ऊपर आप बाई करें, एसएल रहेगा आपका 36,325, 36,325 ये रहेगा आपका एसएल। इस लेवल के ऊपर आप करेंगे बाई इनिशिएट। टारगेट क्या रहेंगे 36,600 पहला, 36,800 दूसरा, प्रॉफिट बुक। इसके बाद ऊपर जाता भी है तो जाने दीजिए, वेट फॉर क्लोजिंग। आपको क्लोजिंग का वेट करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक लेवल पे आके ऐसे अटक चुके हैं जहां से उनको डिसाइसिव मूव देना है। बैंक निफ्टी में ये लेवल है 17,600 से 17,630 का। सिमिलरली बैंक निफ्टी में सेम जोन निकल के आता है 36,800 से 36,840 का। ये लेवल अगर क्रॉस करके क्लोजिंग आ जाती है तो थोड़ी अपसाइड और आने के चांसेस हैं। मतलब घर जो है, जो रेंज है, जैसे मैं आपको समझाऊं तो जैसे ये रेंज होती है, ठीक है, इसमें कुछ चलता रहता है, ऊपर की तरफ जाता है हम लोग बाई करते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं, नीचे की तरफ आता है बाई करते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये रेंज टूट जाएगी और नई रेंज के अंदर घुस जाएगा मार्केट। मार्केट क्या है फिर नई रेंज के अंदर घुस जाएगा। और पोजिशनल व्यू अभी वेट कीजिए, मेरी नजर में शायद पुट साइड के ट्रेड बनेंगे और बढ़िया बनेंगे पूरे अप्रैल मंथ के लिए। बट टाइम अभी करेक्ट नहीं, टाइम अभी करेक्ट नहीं है, और डायरेक्शन भी मैं अभी उतना कंफर्म नहीं हूं। बट मेरा व्यू ये जो लाइन है इसके ऊपर जाने का नहीं है फिलहाल। फिलहाल इसके ऊपर मुझे नहीं लगता जाएगा, यहां जाके नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही इंडिकेशन मिलेगी जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ आपके साथ साझा कर दूंगा। फिलहाल आप कल के दिन कैसे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और पोजिशनल व्यू में अपना भाई सोच रहा हूँ सिर्फ संडे को बताऊं, ज्यादा आप लोगों से डिस्कस ना करूं। मैंने खुद पोजीशन नहीं बनाई है पुट साइड की, और लोग लेके बैठे हुए और मुझसे पूछ रहे हैं, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से समझिए। मैं मार्केट में अभी शॉर्ट करके नहीं बैठा हूं,
मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे कहां से शॉर्ट के लेवल मिले तब मैं शॉर्ट करूं। और आपका बैंक निफ्टी अगर 17,500 को क्रॉस करके टिकता है तो ही 17,600 17,630 के लिए मैं बाय करूंगा। ठीक है, इट विल बी इंट्राडे बाय। ऐसे ही बैंक निफ्टी आपका 36,420 को क्रॉस करता है तो मैं बाय करूंगा 36,600 के लिए। इसको भी क्रॉस करके टिकेगा तो मैं बाय करूंगा 36,800 के लिए। इट विल बी ऑल्सो ए इंट्राडे बाय। बाकी मुझे मार्केट की ब्रेथ इतनी ठीक नहीं लग रही है, ना मार्केट की पल्स मुझे इतनी ठीक लग रही है, बट दीज आर लेवल्स। वो ट्रेडिंग ये अपने दिमाग में बांध लीजिए दोस्तों, कान के साथ बांध लीजिए, अपनी जबान के साथ बांध लीजिए, कभी भी बांध लीजिए। ट्रेडिंग हमेशा लेवल्स पे होती है। ठीक है, हमेशा लेवल्स पे होती है। अगर आपका लेवल बाई साइड का कट रहा है और बाकी चीजें आप सोच के बैठे हो कि गिरना चाहिए गिरना चाहिए, उससे कुछ नहीं चलेगा। इमोशंस ऑलवेज किल इन स्टॉक मार्केट, लेवल्स ऑलवेज सेव यू। ठीक है, तो खामखा शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर 17,500 के ऊपर टॉप जाता है तो एक बार इस रेंज में आने दीजिए, वहां देखेंगे क्या करना है फिर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।